हेलो फ्रेंड्स। सो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे सब्जेक्ट की जो आपके मार्क्स या रिड्यूस कर सकती है या आपके मार्क्स बढ़ा सकती है। किसी भी थ्योरी एग्जाम में सबसे इंपॉर्टेंट चीज रहती है आंसर राइटिंग और प्रेजेंटेशन। कई बच्चों को ये कंप्लेंट्स रहती है कि सर हमने तो दोनों आंसर सेम लिखे हैं, फिर भी एक आंसर में हमें ज़्यादा मार्क्स मिले और दूसरे आंसर में कम मिले। तो भाइयों, उसका रीज़न है आंसर राइटिंग और प्रेजेंटेशन। तो आइए हम इस वीडियो की शुरुआत करते हैं सबसे मेन पार्ट की, जो है आंसर फॉर्मेशन। हमने कोई भी अगर आंसर लिखना है, चाहे वो 3 मार्कर हो, 5 मार्कर हो या 11th और 12th के केस में 8 मार्कर हो, उस आंसर के हम लोग 3 पार्ट्स एटलीस्ट रखेंगे ही रखेंगे। उन 3 पार्ट्स की फॉर्मेशन कुछ इस तरीके से रहेगी: इंट्रोडक्शन, मेन बॉडी और कंक्लूजन। ऑल्दो ये वर्ड्स आपको शायद बहुत जेनरिक लग रहे हो, मगर हमने आगे स्लाइड्स में कोशिश करी है कि इन वर्ड्स के एक्चुअल मीनिंग आपको हम बता सके। अगर ये आपके जो एग्जामिनर है उसको ये 3 पार्ट्स अगर आपके आंसर में मिल गए, तो उसके लिए वो चीज़ पढ़नी भी इजी रहती है और मार्क करने के लिए भी उसको इजी रहता है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट से, जो है आपका इंट्रोडक्शन। ऑलराइट, सो इंट्रोडक्शन को मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल इंपॉर्टेंट पार्ट क्यों कहा? इंट्रोडक्शन इसलिए क्योंकि यहाँ पे बच्चे सबसे ज़्यादा गलतियाँ करते हैं। इंट्रोडक्शन के अंदर एक मिसकंसेप्शन रहता है कि हम लोग सारे वैल्यू एडेड पॉइंट्स यहीं पे दे दें। नहीं, हमने इंट्रोडक्शन के अंदर कोई भी वैल्यू एडेड पॉइंट नहीं देना, कोई भी फैक्चुअल स्टेटमेंट नहीं करनी। जैसा कि इसका नाम है वैसा इसका काम है। इंट्रोडक्शन का काम रहेगा मेन बॉडी को इंट्रोड्यूस करना। और ये बात हमने ध्यान रखनी है कि इंट्रोडक्शन जो है वो 2 से 3 लाइनों का एटलीस्ट हो। अगर 2 लाइनें आपसे कंस्ट्रक्ट नहीं होती तो कोशिश करिए कि क्वेश्चन में से ही हमने वहां से लाइन पुटअप कर ली है। ऑलराइट, यहाँ पे एक बार हम लोग सारी चीजें रीड करेंगे सो दैट हमें वो चीज समझ आ जाए। It should introduce the main body of the answer. All right. Any valuable point should not usually be used in the introduction. Should be minimum of 2 lines. 1 line space should be left after this. And इसका रीजन बहुत ऑब्वियस है कि ये प्रेजेंटेबल लगता है, थोड़ा अच्छा लगता है देखने को। अब एग्जामिनर का आपसे कोई पर्सनल रिलेशन तो है नहीं कि वो आपको एक तरीके से जज करे कि नहीं इस बच्चे को आता होगा तो शायद मैं बेनिफिट ऑफ डाउट इसको दे दूं। तो आपने उसको इस तरीके से प्रेजेंट करना है अपना आंसर कि उसको लगे नहीं इस बच्चे ने असल में मेहनत करी है, और जहां पे उसकी शायद मिस्टेक भी हो रही है उसको एक बेनिफिट ऑफ डाउट में दे देती हूँ। ऑलराइट, सो यहाँ पे हमारा इंट्रोडक्शन खत्म हो जाएगा। एक चीज और, इसको कभी भी आपने बुलेट पॉइंट्स में नहीं लिखना है। चलिए हम लोग उस पार्ट पे पहुंचते हैं जो आपको एक्चुअली मार्क्स फेच करवाएगा, जो है मेन बॉडी। तो ये हम लोग आ गए अपनी मेन बॉडी पे। मेन बॉडी एक्चुअली वो पॉइंट है जो आपको मार्क्स देगा। तो इस पॉइंट को लिखने से पहले, इस पार्ट को स्टार्ट करने से पहले एटलीस्ट 30 सेकेंड्स अपने माइंड में आंसर फॉर्मुलेट करिए। कई बच्चों को कंप्लेंट रहती है कि सर हमने तो स्टार्ट कर दिया आंसर, फिर हमारा मन करता है कटिंग करें। नहीं, 30 सेकेंड्स माइंड में दीजिए। एसएसटी का पेपर है, चाहे आपका कोई भी ह्यूमैनिटीज का पेपर है, इवन साइंस का पेपर है, आपके पास इनफ टाइम रहता है 3 आवर्स के अंदर कि आप 30 सेकेंड्स एटलीस्ट एक आंसर स्टार्ट करने से पहले उस आंसर को डेडिकेट कर सके। कई बच्चों को ये भी कंप्लेंट रहती है कि सर हमारा पेपर तो हाफ एन आवर पहले खत्म हो गया, हमने स्पेस भी नहीं छोड़ी थी। तो भैया अपने जो एग्जामिनेशन है, अगर आंसर लिख रहे हो 30 सेकेंड से 40 सेकेंड्स का टाइम एटलीस्ट उसमें दीजिए आंसर फॉर्मुलेट करने के लिए। ऑलराइट, तो इसके अंदर ऑलवेज आंसर दिस इन पॉइंट्स, एंड आपका जो पॉइंट्स होंगे वो हमेशा मार्जिन के राइट साइड रहेंगे, लेफ्ट साइड नहीं रहेंगे। लेफ्ट साइड पे सिर्फ आपका क्वेश्चन नंबर या आंसर नंबर रहेगा। और बहुत ऑब्वियस ही रीजन है, आप लोग ये चेक भी कर सकते हैं अपने नोटबुक्स में लिख के, ये नीट लगता है, ये चीज बहुत देखने में नीट लगती है। अब पॉइंट्स की जब बात आती है, कई बच्चे न्यूमेरिकल पॉइंट्स लिख देते हैं, तो नहीं, हमने न्यूमेरिकल पॉइंट्स नहीं लिखने, हमने सिर्फ और सिर्फ बुलेट पॉइंट्स लिखने हैं। और इसका भी बहुत ऑब्वियस रीजन है कि जब आप न्यूमेरिकल पॉइंट्स देते हो तो न्यूमेरिकल पॉइंट्स आर सपोज टू बी इन अ क्रोनोलॉजी। ऑलराइट, जैसे सपोजिटली आपने 1947 की डेट पहले लिख दी और उसके बाद 1922 की डेट लिख दी, तो वो क्रोनोलॉजी वहां पे ब्रेक हो जाएगी। मगर अगर बुलेट्स लिख रहे हो तो क्रोनोलॉजी मेंटेन करने की इतनी जरूरत वहां पे नहीं होती। एक और इसका पॉइंट है जिसकी वजह से हम लोग न्यूमेरिकल पॉइंट्स नहीं प्रेफर करते, एंड दैट इज मार्क्स। अगर 3 मार्क का क्वेश्चन है और आपको सिर्फ और सिर्फ 2 पॉइंट्स आते हैं या उस आंसर के 2 पॉइंट्स ही है, तो उस केस में अगर आप 1 और 2 दे देते हैं तो एग्जामिनर के माइंड में एक इंप्रेशन पड़ जाता है कि हाँ इसको 2 पॉइंट्स आते हैं और मैं 2 मार्क्स इसको दे देती हूँ। मगर अगर वो बुलेट पॉइंट्स है तो शायद एग्जामिनर आपको उसमें पूरे मार्क्स दे। ऑलराइट, तो ये 3 रीजन हमने लिखे हैं जिसकी वजह से हम लोग बुलेट पॉइंट्स यहाँ पे प्रेफर करते हैं। नेक्स्ट, नेवर राइट 1 लाइनर बुलेट पॉइंट्स। अब कई बच्चों को कंप्लेंट रहती है कि सर आपने बोला था 3 बुलेट्स लिखने हैं 3 मार्कर में, तो हमने तो लिख दिए 3 बुलेट्स,
तो आपने 3 बुलेट्स में लिखा क्या, ये भी मैटर करता है। अगर आप उसको हर बुलेट को 1 लाइन में आंसर कर रहे हो तो उसके मार्क्स आपको ऑब्वियस सी बात है कम ही मिलने वाले हैं। हर बुलेट को एज अ लाइन कंसीडर करने के लिए, बुलेट पॉइंट कंसीडर करने के लिए एटलीस्ट वो 2 से 3 लाइन के होने चाहिए, बहुत ऑर्डिनरीली, कि आपने अगर 3 बुलेट्स दिए तो एटलीस्ट 6 to 7 लाइन्स वहां पे बन रही है, तभी वो एज अ पॉइंट कंसीडर होगा। ऑलराइट, इफ राइटिंग एग्जाम्पल्स देन दैट शुड फॉर्म द लास्ट बुलेट पॉइंट्स। बहुत ऑब्वियस बात है, एग्जाम्पल्स आप दे रहे हैं जो आपकी मेन बॉडी का पार्ट कंसीडर तो होता है मगर वो आखिर में देंगे। ऑलराइट, क्योंकि आपने जो पूछा गया आपने आपके क्वेश्चन पेपर में, सबसे पहले वो चीज आंसर करेंगे, उसके बाद उसको आपने सपोर्ट करने के लिए एग्जाम्पल्स देने जो आपका लास्ट बुलेट पॉइंट यहाँ पे फॉर्म करेगा। आखिर में हमने वही बात लिखी है कि जब ये पार्ट आप स्टार्ट कर रहे हैं तो एटलीस्ट 30 सेकेंड्स का टाइम दीजिए। इसमें हम लोग फिर से आपको बहुत ज्यादा स्ट्रेस अपॉन देंगे। ऑलराइट, चलिए हम लोग आखिर वाला पार्ट स्टार्ट करते हैं जो काफी बच्चे लिखते ही नहीं है। मुझे बहुत कम आंसर शीट्स में वो पार्ट देखने को मिलता है, दैट इज कंक्लूजन। सबसे बड़ी मिस्टेक कंक्लूजन के अंदर ये रहती है कि बच्चे इसको स्टार्ट करते हैं हेंस प्रूव्ड, देयरफॉर, मैथमेटिकल सिंबल्स डाल देते हैं उसके अंदर, फ्लो में लिख रहा है बच्चा एंड कई बार ये मिस्टेक हो जाती है। बट इस पर ज़्यादा हमने ध्यान रखना है कि हम लोग कोई भी मैथमेटिकल सिंबल अपने थ्योरी एग्जाम में यूज़ नहीं करें, उससे एग्जामिनर के माइंड पे बहुत गलत इंप्रेशन पड़ता है और ग्रामेटिकली भी वो ठीक साउंड नहीं करता है। अगर आपने कोई भी चीज़ लिखनी है तो हमने एक सैम्पल आंसर आपको प्रोवाइड करा है नेक्स्ट स्लाइड में, उसमें आप देख लीजिएगा कि क्या आपका पैटर्न रहेगा कंक्लूजन आंसर करने का। एक और सबसे बड़ी मिस्टेक, कई बच्चे कंक्लूजन के अंदर भी वैल्यू पॉइंट्स ऐड कर देते हैं, तो नहीं, वैल्यू पॉइंट्स जो भी है आप उसको अपने मेन बॉडी में रखिए। हो सकता है आपको रीइटरेट उनको करने का चांस मिल जाए कंक्लूजन के अंदर, रिपीट कर दिया, बट कोई भी नई चीज आप कंक्लूजन के अंदर इंट्रोड्यूस नहीं करेंगे। ऑलराइट, एंड एक और चीज, यहाँ पे भी आपने 1 लाइनर नहीं देने हैं, एटलीस्ट 2 से 3 लाइन यहाँ पे भी रहेगी। ऑलराइट, कंक्लूजन से पहले भी आपने 1 लाइन स्पेस छोड़ना है, आफ्टर यू आर फिनिश्ड विद योर आंसर आपने 1 लाइन स्पेस छोड़ना है एंड वहां पे एक लाइन खींच देनी है जस्ट टू गिव इट अ नीट लुक। ऑलराइट, बहुत टाइम रहता है आपके पास एग्जामिनेशन में, तो ऐसा मत सोचना कि सर अगर लाइन ही खींचते रह जाएंगे तो हमें शायद वहां पे टाइम ना मिले, नहीं, दैट इज योर मिसकंसेप्शन। बहुत टाइम वहां पे आपके पास एग्जामिनेशन में रहता है। इफ यू कंसीडर 10th SST और 11th और 12th, हम लोग हिस्ट्री की बात करें, पॉलिटिकल साइंस की बात करें, तो आपका 100 मार्क्स का एग्जामिनेशन नहीं है, इट इज ओनली फॉर 80 मार्क्स। ऑलराइट, एंड देन 20 मार्क्स आपके प्रोजेक्ट के लिए, तो 80 मार्क्स के लिए 3 आवर्स इज मोर देन इनफ। उसमें आप आराम से 30 सेकेंड्स 20 सेकेंड्स डेडिकेट कर सकते हैं आंसर को नीट बनाने के लिए, कि वहां पे जो एग्जामिनर बैठा है उसको प्रेजेंटेबल वे में वो चीज मिले। इसका एक बहुत छोटा एग्जाम्पल हम लोग देते हैं क्लासेस के अंदर, दैट इज रिलेटेड टू गोलगप्पा। ऑलराइट, दैट मे सीम अ लिटिल फनी है बट वो गोलगप्पे से रिलेटेड है। अगर आप किसी भी लोकल स्ट्रीट शॉप पे जाओ और गोलगप्पे का प्राइस पूछो तो दैट इज 20 रुपीज 30 रुपीज। वही गोलगप्पा अगर आप 5 स्टार में जाके लीजिए तो कितना प्राइस रहेगा उसका, 500 600। यार सारे मटेरियल सेम है, हर चीज सेम है, मे बी थोड़ा सा डिफरेंस उसमें रहे, बट क्या डिफरेंस है, दैट इज एम्बियंस एंड प्रेजेंटेशन। तो प्रेजेंटेशन ही वही चीज है जो आपके आंसर की वैल्यू या तो बढ़ा देगी या वैल्यू घटा देगी। ऑलराइट, अब मैं आपको एक सैंपल आंसर दिखाने वाला हूं जो आपने बहुत ध्यान से देखना है, वो भी मैं एक्सप्लेन करूंगा आपको कि क्या हमारे एक्चुअल पार्ट्स रहेंगे। तो दोस्तों ये आपके सामने एक सैंपल आंसर, हमने कोशिश करी है एक ऐसा आंसर आपको देने की जो आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में देखने में भी अच्छा लगेगा और आपको मार्क्स भी फेच करवाएगा। ऑलराइट, तो यहाँ पे आप देखिए इस आंसर के, बहुत ऑब्वियस क्वेश्चन है, मैंने एवीटी के अंदर कई बारी हमने ये क्वेश्चन डिस्कस करा और रिपीटेटिवली आया, तो कई बच्चों को अगर ये इसका स्क्रीनशॉट लेना है इस आंसर का तो ले सकते हो। ऑलराइट, तो यहाँ पे ये जो आंसर है इसके पार्ट्स हमने डिवाइड करे हैं, इंट्रोडक्शन, द मेन बॉडी एंड फाइनली द कंक्लूजन। अब ध्यान से देखिए, जो आपका इंट्रोडक्शन है वो 3.5 लाइन्स पे हमने सम अप कर दिया, 4 लाइन से हमने एक्सीड नहीं करा है एंड इट इज मोर देन 2 लाइन्स। ऑलराइट, यहाँ पे कोई भी एक वैल्यू पॉइंट नहीं दिया है हमने, जो आपको एक फैक्चुअल स्टेटमेंट देनी होती है वो हमने मेन बॉडी के लिए रिजर्व रखी है। इंट्रोडक्शन में कोई भी एक फैक्चुअल स्टेटमेंट नहीं आ रही है। फाइनली हम लोग यहाँ पे मेन बॉडी पे आते हैं, 3 मार्क का आंसर है, 3 बुलेट पॉइंट्स हमने दे दिए। अगेन बुलेट्स पॉइंट्स जो थे एटलीस्ट 2 से 3 लाइन के यहाँ पे थे। आफ्टर यू आर डन विद द बुलेट पॉइंट्स, यहाँ पे आपको मार्क्स मिल जाने चाहिए, बट एग्जामिनर को एक फिनिशिंग भी देनी है हमने कि यार हमने आंसर अटेम्प्ट करा है, तो बहुत रिस्पेक्टफुली एग्जामिनर को पूरी रिस्पेक्ट देते हुए हमने ये आंसर अटेम्प्ट करा। 1 लाइन का गैप छोड़ा यहाँ पे एंड फाइनली
जिस टोन में आपको क्वेश्चन पूछा गया था उसी टोन में हमने जो कंक्लूजन था वो फ्रेम कर दिया। फाइनली यहाँ पे आपके जो आंसर है खत्म हो जाता है। तो जो बच्चे हमारे साथ एवीटी में जुड़े हुए हैं उनको शायद इस आंसर राइटिंग की काफ़ी प्रैक्टिस हो चुकी होगी, बट फिर भी आप लोग एटलीस्ट 2 से 3 बार इस पैटर्न को प्रैक्टिस जरूर करें। एक और चीज़, डिफरेंस बेस्ड क्वेश्चन में सर हम क्या करें, ये काफ़ी बार हमें सवाल आते हैं, तो वहाँ पे ये वाला पैटर्न फॉलो नहीं होगा। वहाँ पे इंट्रोडक्शन, मेन बॉडी, कंक्लूजन वाला पैटर्न फॉर्म नहीं होगा। उसके लिए हमने नेक्स्ट स्लाइड में आपको बहुत ही सही तरीके से हमारे अकॉर्डिंग आपको वो चीज़ बताई है। सो ये पैटर्न हमने फ्रेम करा है जस्ट फॉर योर डिफरेंट बेस्ड क्वेश्चन। तो डिफरेंस बेस्ड में बच्चे अगर लिखेंगे, कुछ बच्चे पैराग्राफ फॉर्म में दे देते हैं, कुछ बच्चे यहाँ पे सिर्फ टैबुलर फॉर्म दे देते हैं। हर बच्चे को डाउट रहता है, एक हिचक रहती है माइंड के अंदर कि हम लोग कैसे अटेम्प्ट करें अपना डिफरेंस बेस्ड क्वेश्चन। सो दिस इज द आइडियल पैटर्न जो आपको हमारे अकॉर्डिंग एवीटी यूट्यूब के अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा आइडियल वे रहेगा आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के अंदर। इवन इफ यू आर राइटिंग इन योर से एनी स्कूल एग्जामिनेशन, ये पैटर्न एक बार अटेम्प्ट करना एंड जस्ट आस्क योर टीचर कि मैम आपको कोई डिफरेंस लग रहा है। ऑलराइट, तो यहाँ पे देखिए मुझसे पूछा गया है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर। बहुत इकोनॉमिक्स का बेसिक क्वेश्चन है। हमने सबसे पहले क्या करा, टैबुलर फॉर्म बिगिन नहीं करी, यहाँ से अपना आंसर बिगिन नहीं करा, हमने इस आंसर को एक बिगिनिंग दे दी। कैसे? दोनों की डेफिनेशन प्रोवाइड करके। पब्लिक सेक्टर की भी एक डेफिनेशन दे दी, 1 लाइन स्पेस छोड़ा, प्राइवेट सेक्टर की भी एक डेफिनेशन दे दी, 1 लाइन स्पेस छोड़ दिया। फिर हमने लिखा द डिफरेंस बिटवीन प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर। 3 मार्क का क्वेश्चन था, 3 पॉइंट्स दोनों जगह दे दिए। फिर अगेन बच्चों को यहाँ पे मे बी कमेंट सेक्शन में डाउट रहे कि सर सेम चीज यहाँ पे रिपीट हो रही है, तो इट डजंट मैटर, दैट इज जस्ट देयर टू गिव अ बिगनिंग टू योर आंसर। और बिगनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं अगर एग्जामिनर हूं, मुझे रहेगा बच्चे को अगर मैंने डिफरेंस पूछा है तो उसको कंसेप्ट आता है कि नहीं आता। अगर यहाँ पे आपने डेफिनेशन दे दी तो एग्जामिनर नोस पर से दैट यू नो द कंसेप्ट। ऑलराइट, यहाँ पे आपने वहां पे अकॉर्डिंगली टैबुलर फॉर्म में डिफरेंस भी दे दिया। अगर 3 मार्क का क्वेश्चन है, आपको वहां पे 3 मार्क्स पूरे मिल जाने चाहिए। कंक्लूजन की यहाँ पे नीड नहीं होती। तो ये आपका पैटर्न रहेगा एक डिफरेंट बेस क्वेश्चन के लिए। यहाँ पे हमारा आंसर राइटिंग और प्रेजेंटेशन एक तरीके से कंप्लीट हो जाता है। अब थोड़ा सा होमवर्क आप लोगों के लिए है कि आप इसको 1 बारी 2 बारी जरूर प्रैक्टिस करिए। अगर आपकी एग्जामिनेशन बहुत ज्यादा नियर है, स्कूल एग्जामिनेशन या बोर्ड एग्जामिनेशन, तो इसको शीट पे लिख लिख के एटलीस्ट 2 से 3 टाइम्स आप प्रैक्टिस जरूर करिए। अगर कोई क्वेरी है आपको तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा। हमारी जो नेक्स्ट वीडियोस आ रही है, जो है एसएसटी स्टडी शेड्यूल एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ 10th एसएसटी बोर्ड्स, उसके अंदर हम लोग इन क्वेरीज को जरूर उठाएंगे। जो भी हमें इंपॉर्टेंट क्वेरीज लगेगी वो वहां पे एक सफिशिएंट टाइम के साथ डिस्कस होगी। ऑलराइट, सो यहाँ पे हमारा एक ही मैसेज रहेगा, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको जरूर आप लाइक करिए और एवीटी के चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।